हेलो दोस्तों, मैं आपको बिहार दरोगा के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। जैसे कि ऐसा होता क्या है, इसके क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, एज लिमिट, एग्जाम पैटर्न, फिजिक का सिलेबस, आपको संपूर्ण जानकारी देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले बात, ऐसा होता है क्या, इसे क्या करना होता है, तो इसमें करना होता है कानून और व्यवस्था बनाए रखना, अपराधियों को जांच करना और अपराधियों की गिरफ्तार करना, सुरक्षा बनाए रखना, ये सारी काम में भी बिहार दरोगा को, जिसे हम ऐसे भी कहते हैं, इसकी प्रमुख कार्य होते हैं। और आगे हम आपको बताते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन चाहिए, जिसमें आपका बैकग्राउंड किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से चलेगा, लेकिन आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके बाद ही आप इसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। और आपको इसमें एज लिमिट के क्या चाहिए, इसमें फॉर्म भरते समय आपको एज मिनिमम होनी चाहिए, जिसमें मिनिमम एज चाहिए 20 साल चाहिए और मैक्सिमम एज चाहिए 40 साल। ये जनरल कैटेगरी का है। और ओबीसी और ईबीसी वाले को कम से कम एज लिमिट 20 से 40 चाहिए। और वही SC ST को 2 साल का छूट मिल जाता है, जैसे कि एज लिमिट 20 से 40 साल। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट के लिए सरकार की नीति के अनुसार उम्र सीमा में बदलाव संभव हो सकते हैं। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, इसका एग्जाम पैटर्न रिटन एग्जाम होता है, जैसे प्रीलिम और मेंस, इसमें 2 पेपर होते हैं। पहले पीटी आपको पास करना पड़ेगा, इसका मेंस पास करना पड़ेगा। प्रीलिम्स रिटन एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इसमें 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, और टाइम आपको 2 घंटा दिए जाते हैं। उसमें सब्जेक्ट होते हैं मैथ, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स और सामान्य हिंदी। इसमें मेंस में 2 पेपर होते हैं। हिंदी में हो गया 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स के, 2 घंटा आपका टाइम मिलता है। वहीं पर पेपर 2 होते हैं जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल स्टडी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, लॉजिकल रीजनिंग। ये आपके टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, टोटल 2 आवर मिलते हैं। ये मेंस के पेपर है। पीटी और मेंस के सब्जेक्ट सेम ही होते हैं अधिकतर, जो आपको पढ़ने होते हैं। और इसमें ज़्यादा आपको पीटी क्वालिफाई नेचर है, और मेंस आपको मेरिट होना था है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। यहीं पर आपको हम बताते हैं फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होता है। अगर पीटी और मेंस आपका क्लियर हो जाए, इसके बाद फिजिकल के लिए बताया जाएगा। इसमें हाइट और मेल के लिए 1 से 165 सेंटीमीटर मांगते हैं, जिसमें जनरल ओबीसी आते हैं। वहीं पर ईबीसी और SC ST के 160 सेंटीमीटर होता है। और वहीं पर चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए नॉर्मल चेस्ट 81 और फुलाने का बाद आपको 86 चाहिए। और इसी में फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट 155 सेंटीमीटर चाहिए, और फीमेल के लिए वही 155 सेंटीमीटर चाहिए। और वहीं पर चेस्ट इसमें अलाउ नहीं होता, लड़की का चेस्ट नहीं नापा जाता है। इसमें ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट का वेट कम से कम 48 केजी होना चाहिए, 48 केजी होना चाहिए। इससे ऊपर नीचे हो जाता है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। इसमें आप जब भी फॉर्म भरें तनिक से पॉलिसी जरूर पढ़ लें। आगे वो चलते हैं। इसमें फिजिक्स फिटनेस टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट देने होते हैं, जैसे कि दौड़ होते हैं, जिसमें ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए मेल के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। वहीं पर ऑल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ये दौड़ है जो मेल फीमेल के लिए होती है। इसके बाद आगे भी बहुत सारी होती है, जैसे कि हाई जंप। इसमें ऑल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 4 फीट होती है, वहीं पर ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 3 फीट ही होती है। जिसमें हाई जंप, इसमें 4 फीट हो गया मेल के लिए, और वहीं पर 3 फीट हो गया फीमेल के लिए। इसमें मेल और फीमेल दोनों का थोड़ा ज़्यादा फर्क नहीं है, बस सेम ही रहता है, तो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं पर लॉन्ग जंप के लिए तो ऑल कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए 12 फीट होता है, और वहीं पर ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 9 फीट होता है। इसमें लॉन्ग जंप मेल के लिए, इसमें ऑल कैटेगरी मतलब कि कोई भी जाति का चलेगा। इसमें मेल के लिए 12 फीट, वहीं पर फीमेल के लिए 9 फीट ही होते हैं। तो ये यहाँ तक उम्मीद है कि आप सब समझ गए। तो आपको आगे की ओर चलते हैं। वहीं पर गोला फेंक, तो ऑल ऑल कैटेगरी के मेल कैंडिडेट 16 पॉइंट का गोला होता है करीब, और 16 फीट ही फेंकनी होती है। जिसमें ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट के लिए 12 पॉइंट का गोला होता है, और 10 फीट ही फेंकनी होती है। तो आप सब घबराए नहीं, और ये कुछ प्रैक्टिस से आपको संभव हो सकती है, तो इसे निरंतर जरूर करें। एक इसका अब आप बात करते हैं हम कि इसका सिलेबस क्या है। मेन मुद्दा यही पर है कि सिलेबस क्या होता है, हमें पढ़ना क्या होता है। तो हम आपको बताते हैं सिलेबस क्या होता है। इसमें जनरल हिंदी होता है, लॉ होता है, जीके जीएस होता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग होता है। और इसमें यही है, करंट अफेयर सब पूछे जाते हैं जो आपको पढ़ने होते हैं। सिलेबस इसका बहुत सरल है, तो आपको सही से पढ़ना ही पड़ेगा, और आपको अच्छी तरह से ही पढ़ना होगा। जितना अच्छा से आप पढ़ेंगे इतना अच्छा निकलेगा।
अब हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर। बिहार सब इंस्पेक्टर की, जिसे हम बिहार दरोगा भी कहते हैं, इसका सैलरी कितनी मिलती है? जिसका बेसिक सैलरी हो गया 49,772 रुपये, वहीं पर हाई सैलरी हो गया 54,212 रुपये। इसमें इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ में छूट मिलती है और हमें दिया जाता है, जैसे मेडिकल, पेंशन, क्वार्टर्स और होम। तो थैंक यू आपको समझ